नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक बार फिर हाई कोर्ट में भेजने पर विचार कर रहा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस मामले में कप्पन की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कप्पन को जमानत मिल जानी चाहिए क्योंकि वे 5 अक्टूबर से ही जेल में हैं। उन पर साफ आरोप नहीं लगाए गए हैं और एफआईआर में उसका जिक्र नहीं है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने पूछा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। इस पर सिब्बल ने कहा कि कप्पन को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस कारण उसकी याचिका में बदलाव नहीं किया जा सका। ऐसे में हाई कोर्ट कैसे जाए। नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ कुछ मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। कांग्रेस और आरजेडी ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। नीतीश कुमार के साथ साथ राज्यपाल फागू चौहान ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे यशवंत सिन्हा ने नीतीश कुमार के बिहार की कुर्सी संभालने पर बेहद तल्ख हमला किया है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि बीजेपी अपने दुश्मनों और दोस्तों को तब तक निचोड़ती है जब तक कि उनके प्राण न निकल जाएं, और अभी नीतीश कुमार के साथ ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे लेकिन सिर्फ नाम के। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने वाली सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में 2 मजबूरों की मजबूर सरकार बन रही है। एक शक्तिविहीन, शिथिल और भ्रष्ट प्रमाणित हो चुके मजबूर सीएम, दूसरा चेहरा विहीन और तंत्र प्रपंच को मजबूर वरिष्ठ घटक दल। इसके साथ ही ट्वीट में नीतीश को कुर्सीवादी, अंतर्यामी, भिक्षुक बताया गया है। एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को तंज मारते हुए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एक बार पुनः आपको मुख्यमंत्री बनने की और भारतीय जनता पार्टी को आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बधाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4 लाख बिहारियों द्वारा बनाया गया बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूं ताकि उसमें जो भी कार्य आप पूरा कर सकें वह कर दें। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार में महागठबंधन की हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। उन्होंने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस महागठबंधन के लिए पांव की जंजीर बन गई है। उन्होंने 70 उम्मीदवार उतारे थे लेकिन 70 रैलियां तक नहीं की। चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए लेकिन प्रियंका गांधी नहीं आई। उन्होंने कहा यहाँ चुनाव अपने पूरे जोर पर था लेकिन राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के घर पर पिकनिक मना रहे थे। क्या इस तरह से पार्टी चलती है। कांग्रेस ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए गठबंधन धर्म की नसीहत दी है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि राजद नेता शिवानंद तिवारी पर लगाम लगाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर गिरिराज सिंह और शाहनवाज हुसैन जैसी भाषा राजद नेता का बोलना हमें स्वीकार नहीं। गठबंधन का धर्म होता है जिसे सभी पक्षों को पालन करना चाहिए। शिवानंद तिवारी के राहुल गांधी पर दिए गए बयान से आरजेडी ने पल्ला झाड़ लिया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि शिवानंद तिवारी ने जो कुछ भी कहा है वह उनकी निजी राय हो सकती है। ये पार्टी का रुख नहीं है। किसी भी विश्लेषण के लिए एक उचित समय और स्थान होता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास सहयोग और तालमेल में कमी कहाँ है। बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, जहां उपचुनाव भी हुए वहां भी देश के लोग अब कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मानते हैं। हम गुजरात में सभी उपचुनाव की सीटें हार गए। सिब्बल ने एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर 6 सालों में कांग्रेस ने आत्मविश्लेषण नहीं किया तो अब इसके बारे में उम्मीद करने से क्या। हम जानते हैं कि कांग्रेस के साथ क्या गड़बड़ है। कांग्रेस पार्टी के पास खुद भी जवाब है लेकिन वह इन जवाबों को पहचानने के लिए तैयार नहीं। अगर वे इसे नहीं पहचानते तो ग्राफ गिरता ही जाएगा। ये कांग्रेस की दुखद स्थिति है और हमें इसी की चिंता है। बिहार चुनाव खत्म होते ही 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर भीम राजभर को पार्टी की कमान सौंप दी है। राजभर के जरिए बसपा की नज़र सूबे के अति पिछड़ी जाति के वोटों को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। भीम राजभर मऊ जनपद के रहने वाले हैं और वे लंबे समय से बसपा के संगठन में अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। भीम राजभर को बसपा ने हाल ही में हुए बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दे रखी थी, जहां पार्टी 1 सीट जीतने में कामयाब रही है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली बेंच से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यू ललित ने खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस ललित ने मामले से खुद को अलग करते हुए कहा कि वो इस मामले की सुनवाई में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि वो वकील रहते हुए वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पैरवी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे से परामर्श करके इस मामले पर जल्दी सुनवाई करें। बता दें, इन याचिकाओं में कहा गया था कि रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ जज जस्टिस एन.वी. रमन्ना पर बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगाए और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे बयान दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार सुबह अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से अपनी जीत का ऐलान किया है। हालांकि ट्रंप इससे पहले एक मौके पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत स्वीकार करते हुए दिख चुके हैं। उन्होंने चुनाव में धांधली होने के अपुष्ट दावे करते हुए ट्विटर पर लिखा था, वह यानी जो बाइडेन जीत गए क्योंकि चुनाव में धांधली हुई है। भारत में एक दिन में 30,548 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 435 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 88,45,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,30,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,65,000 से अधिक हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बावजूद एक और लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक और लॉकडाउन लगाने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर दिल्ली से जा चुकी है, अब मामले कम होंगे, त्योहार भी खत्म हो रहे हैं तो लोगों की भीड़ भी कम होगी। झारखंड सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते पूरे राज्य में नदियों, तालाबों व अन्य जल स्रोतों के तट पर आयोजित होने वाली पवित्र छठ पूजा और पूजा के अवसर पर संगीत कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी है। बता दें, छठ पर्व में चूंकि सभी लोग बड़ी संख्या में आसपास की नदी, तालाब व अन्य जल स्रोतों पर एकत्रित होते हैं और जल में सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर स्नान करते हैं, लिहाजा इससे लोगों में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका रहेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।